बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, एक अजीब सी बात शुरू हो जाती है। ईद मिलादुन नबी के हवाले से, जश्न विलादत के हवाले से, गलियां बाजार सजाने के हवाले से, बत्तियां लगाने के हवाले से, और एक दूसरे को गुस्ताख करार दिया जा रहा होता है। कुफर के फतवे लग रहे होते हैं, जन्नत और जहन्नुम के सर्टिफिकेट तकसीम हो रहे होते हैं, और दोनों गिरोह इस्लाम के नाम पे कर रहे होते हैं। और इस बहस का, इस झगड़े का नतीजा निकलता कुछ भी नहीं। तो क्यों ना हम इसका फैसला उस हस्ती से करवा लें जिनकी विलादत की खुशी में हमारे दरमियान ये झगड़ा शुरू हुआ, ये बात शुरू हुई। कईयों ने तो खुशी के मामले में हद को क्रॉस कर दिया, और कईयों ने बिल्कुल ही अपना कदम पीछे हटा लिया कि खुशी मनानी ही नहीं चाहिए। तो क्यों ना हम आका अलैहिस्सलाम से पूछ लें कि जिनकी विलादत की खुशी में हम इस बहस के अंदर पड़े हुए हैं, आखिर उनकी जिंदगी में ये दिन तो आया होगा, सहाबा की जिंदगियों में दिन तो आया होगा। वो सहाबा जो आका अलैहिस्सलाम की एक एक बात पे अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे, आखिर वो दिन उन्होंने किस तरह मनाया, खुशी किस तरह मनाई, आका अलैहिस्सलाम ने कौन सा तरीका बताया, सहाबा ने उसके ऊपर अमल कैसे किया। और एक बात याद रखें, हम मुसलमान हैं, हमारी कामयाबी का दारोमदार दुनिया में भी और आखिरत में भी वो आका अलैहिस्सलाम की इताअत के अंदर है। जब भी हम आका अलैहिस्सलाम की इताअत से हटके कोई और रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, वो बर्बादी का सबब तो बन सकता है, कामयाबी की जमानत नहीं बन सकता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिस किसी ने भी ऐसा अमल किया, ऐसा काम किया इस्लाम की नीयत से, अजर की नीयत से, जिसके ऊपर हमारी मोहर नहीं है, जो हमारा तरीका नहीं है, जो हमारी सुन्नत नहीं है, जो हमारी तरफ से गारंटेड नहीं है, फाहुवा रद्दुन, उसको कबूल नहीं किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, कर दिया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा। चाहे वो इंसान 24 घंटे उस काम के अंदर लगा रहा है, इबादत के अंदर लगा रहा है, अगर वो तरीका आका अलैहिस्सलाम का नहीं है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं है, करके बताया नहीं है, और एक इंसान बाद में उठता है और दीन के नाम पे कोई नया तरीका इजाद करके कहना शुरू कर देता है कि ये भी दीन है, इसके अंदर भी अजर है, तो आका अलैहिस्सलाम का ये सरी फरमान मौजूद है, खुला और वाज़ेह फरमान मौजूद है, फाहुवा रद्दुन, के वो अमल उसका कबूल नहीं किया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने एक और जगह फरमाया, फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिस इंसान को मेरा तरीका पसंद नहीं है ना, मेरे रास्ते से वो हट गया, बेरगबती इख्तियार की, मेरा उसको कौल पसंद ही नहीं, तरीका पसंद ही नहीं है, उसने अपनी तरफ से कोई नए से नए तरीके निकाल लिए हैं, फरमाया फलैसा मिन्नी, उस बंदे का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उस बंदे का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक और हदीस में आपके सामने रखता हूं, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत के अंदर चली जाएगी, मगर वो बंदा जन्नत के अंदर नहीं जाएगा जो खुद जाने से इनकार कर दे। सहाबा ने पूछा, कैला उमैया या रसूलल्लाह, ऐसा बदबख्त कौन होगा जो जन्नत के अंदर जाने से इनकार कर दे। आका ने क्या फरमाया, मन आतानी दखलल जन्नत, जिसने मेरी बात को तस्लीम कर लिया, मेरे रास्ते को इख्तियार कर लिया, मेरी इताअत कर ली, दखलल जन्नत, वो जन्नत के अंदर चला गया। वमन आसानी, और जिसको मेरा रास्ता पसंद नहीं आया, जिसको मेरा तरीका पसंद नहीं आया, जिसको मेरी बात पसंद नहीं आई, मैं कोई बात कही नहीं उस दिन के अंदर, और पीछे से उठ के लोगों ने अपनी तरफ से बातें दाखिल कर दी, मेरा तरीका उनको पसंद नहीं आया, मेरी उन्होंने नाफरमानी की, तो गोया फकद अबा, उन्होंने जन्नत के अंदर जाने से ही इनकार कर दिया। तो ये दीन एक हमारे पास है, रोजे रोशन की तरह बिल्कुल वाज़ेह और आया है, इसकी हर चीज वाज़ेह है, कोई इसके अंदर शक व शुबे वाली बात ही नहीं है। अगर तो इस दीन के अंदर आका अलैहिस्सलाम का कौल मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम का तरीका मौजूद है, सहाबा किराम का तरीका मौजूद है इस दिन के हवाले से खुशी मनाने का, तो हमें भी जरूर खुशी मनानी चाहिए और बढ़ चढ़ के मनानी चाहिए। लेकिन अगर आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद नहीं है, आका अलैहिस्सलाम का तरीका मौजूद नहीं है, सहाबा ने करके नहीं दिखाया है, तो फिर हमें भी थोड़ा गौर करना होगा, क्योंकि जिनके नाम की हम खुशी मना रहे हैं, अगर हम उनकी बात को तस्लीम ही नहीं करेंगे, उनकी इताअत ही नहीं करेंगे, उनके पीछे ही नहीं चलेंगे, उनका अमल, उनका रास्ता हमें पसंद ही नहीं आएगा, तो फिर हमें खुशी मनाने का क्या फायदा, जश्न मनाने का क्या फायदा।
हमें गलियां बाजार सजाने का क्या फायदा, हमें बत्तियां लगाने का क्या फायदा। असल खुशी तो ये है कि जो मेरे आका ने फरमा दिया मैं मिन्नो अन उसको तस्लीम करूं, दिलो जान से मैं उसको तस्लीम करूं और उसके ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश करूं। सबसे बड़ा जश्न, सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं आका इस्लाम जिनके नाम की मैं खुशी मना रहा हूं, जिनके वलादत के दिन की मैं खुशी मना रहा हूं, उनकी बात को मैं दिलो जान से तस्लीम करके अमल पैरा होने की कोशिश करूं। हाँ, अगर उन्होंने खुशी का रास्ता बताया तो जरूर हमें खुशी मनानी चाहिए, बढ़ चढ़ के मनानी चाहिए। अगर ये दिन उनकी जिंदगियों में आया, सहाबा की जिंदगियों में आया, उन्होंने खुशी ऐसे नहीं मनाई जैसे हम मना रहे हैं, तो फिर हमें भी अपने अमल के ऊपर थोड़ा सा गौर करना होगा। ये ना हो कि हम दीन के नाम पे, खुशी के नाम पे, जश्न विलादत के नाम पे मेहनत तो करते रहें, अपना सरमाया भी खर्च करते रहें, गलियां बाजार भी सजाते रहें, लेकिन हमें उसका फायदा कुछ ना हो। फिर मैं बात बार बार दोहरा रहा हूं, अगर आका इस्लाम का फरमान मौजूद है, तरीका मौजूद है, हमें बढ़ चढ़ के खुशी मनानी होगी, और अगर नहीं है तो फिर अपने अमल पे गौर करना होगा, पीछे हटना होगा, आका इस्लाम के तरीके को देखना होगा। असल खुशी ये है हम आका इस्लाम की बात को तस्लीम करें, तरीके को तस्लीम करें और उसके ऊपर चलने की कोशिश करें।